नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीवी थार के सर में। आप सभी को पता होगा कि जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता खिरकिया कुशीनगर में आयोजित की गई थी। सभी प्रतिभागी आंसर शीट के लिए बहुत परेशान हैं, तो मैं आप सभी के लिए आज आंसर शीट लेकर उपस्थित हूं। क्वेश्चन नंबर 1 था, भारत ने हाल ही में अग्नि थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी उड़ीसा था। इसका सही आंसर होगा डी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 2 था, भारतीय संविधान को अपनाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए राज्यसभा द्वारा, बी केंद्र सभा द्वारा, सी संसद द्वारा, डी संविधान द्वारा। इसका सही आंसर होगा संविधान द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए 26 फरवरी 2022, बी 15 मार्च 2022, सी 24 फरवरी 2022 और डी था 20 दिसंबर 2022। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए आपका सही होगा। 26 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 4, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? आपके सामने प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? आपको फिर 4 ऑप्शन दिया गया था। ए राजीव कुमार, बी लक्ष्मी नारायण सिंह, सी अर्चना यादव और डी नंद किशोर वर्मा। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय राजीव कुमार जी हैं। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन फिर दिया गया है। ए मोहन राम मदेसिया, बी हंसराज गंगाराज अहिर, सी शिवराज चौहान और डी पवन कुमार। प्रश्न 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हंसराज गंगाराज अहिर। प्रश्न नंबर 6 था, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन। ए 6 दिसंबर, बी 7 दिसंबर, सी 3 दिसंबर और डी था 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा 3 दिसंबर। प्रश्न नंबर 7 था, IST का पूरा नाम है? ऑप्शन ए था, बी था, सी था, डी था। उसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। IST का फुल नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। प्रश्न नंबर 8, PDF का पूर्ण रूप क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन 1 सही होगा। जो ए है वो सही होगा, प्योर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ देखिए कंप्यूटर की गलती से फार्मूला लिख दिया गया है। ऑप्शन ए सही है, प्योर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, उसमें ऑप्शन ए स्पेन सही है। प्रश्न नंबर 10, चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है गुजरात, बिहार, असम, बम्बई, जिसका ऑप्शन नंबर ए गुजरात सही है। प्रश्न नंबर 11, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी सही है। प्रश्न नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 6 अगस्त 1942, बी 10 अगस्त 1942, सी 16 अगस्त 1944, डी 8 अगस्त 1942। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, यानी डी सही है। प्रश्न 13, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है?
ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से ऑप्शन बी 6 वर्ष सही है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, नील नदी, जिसमें ऑप्शन डी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 15, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने था, ए 4, बी 6, सी 5 और डी 8। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 16, आँख के किस भाग पर वास्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए कार्निया, बी आइरिस, सी दृष्टिपटल, डी रेटिना। आंसर नंबर डी सही होगा, रेटिना। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें विटामिन जो जल में घुलनशील होता है वो विटामिन डी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 18, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? ए अंधापन, बी रक्त का नहीं जमना, सी हीमोग्लोबिन की कमी, डी एम्बुटिज्म, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रक्त का नहीं जमना। प्रश्न नंबर 19, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होता है? ए गतिज ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा में, सी स्थितिज ऊर्जा में, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा में, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन थे, जिसमें आपका डी सही होगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? 4 ऑप्शन थे, उसमें ऊटी हिल स्टेशन जो है भारत के दक्षिण का हिल स्टेशन है। ऊटी ए ऑप्शन सही होगा। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 23, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 24, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न नंबर 24 का आंसर बी होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रश्न 25, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? आपके सामने 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए हरियाणा सही प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 27, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस कौन हैं? 4 ऑप्शन थे, मनोज पांडे, बिपिन रावत, अनिल चौहान, दलबीर सिंह सुहार, जिसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अनिल चौहान। प्रश्न 28, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 21 अगस्त, 21 जनवरी, 28 फरवरी। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस के वजह से 29 अगस्त के जगह पर मार्च लिख दिया गया था। आप सभी को सुधार करवाया गया था प्रश्न पत्र देते समय, तो इसमें सही ऑप्शन होगा 29 अगस्त, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 29, रासलीला किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सही होगा। प्रश्न नंबर 30, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। इसका ऑप्शन ए विटामिन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 31, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए मुंह, आंत, यकृत, पेट। ऑप्शन ए का इसका सही आंसर है मुंह। प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? फीमर,
स्टेपिट, रीढ़ की हड्डी, कपाल की हड्डी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है फीमर। प्रश्न संख्या 33, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। इसका सही आंसर बी होगा यकृत। प्रश्न संख्या 34, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है प्रमस्तिष्क। प्रश्न संख्या 35, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पिट्यूटरी। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व का मात्रक है? प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर सी होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 37, पारसेक इकाई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा दूरी का। प्रश्न संख्या 38, ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसका सही आंसर होगा बी ज्योति फ्लक्स का। प्रश्न संख्या 39, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1971 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 40, विद्युत मात्र की इकाई है। इसका सही आंसर होगा सी एम्पियर। प्रश्न संख्या 41, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। इसका सही आंसर सी होगा मीथेन। 42, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओबिज अराइज। प्रश्न संख्या 43, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पावो क्रिस्टेसस। प्रश्न संख्या 44, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा वतेसिका कंपोस्ट्रीम। प्रश्न संख्या 45, जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन ए सही आंसर है साइजियम क्यूमिनी। प्रश्न संख्या 46, लंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर था ऑप्शन ए होमिनोडिया। प्रश्न संख्या 47, मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी राफनुस सैटियस। प्रश्न संख्या 48, लहसुन का वैज्ञानिक नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा एलियम सेराइवम। प्रश्न संख्या 49, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा मेघालय। मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। प्रश्न संख्या 50, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है विदुषी। प्रश्न संख्या 51, तृणमूल कांग्रेस किसकी पार्टी है? ऑप्शन बी सही आंसर है ममता बनर्जी। प्रश्न संख्या 52, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए वेंकैया नायडू। 53, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन सी सही आंसर है आर वेंकट रमणी। प्रश्न संख्या 54, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। प्रश्न संख्या 55, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है श्री अश्विनी चौबे। प्रश्न संख्या 56, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। प्रश्न संख्या 57, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एस जयशंकर। प्रश्न संख्या 58, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? इसका सही आंसर डी होगा धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न संख्या 59, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही ऑप्शन ए सही आंसर है डी वाई चंद्रचूड़। प्रश्न संख्या 60, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर बी होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। प्रश्न संख्या 61, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर। प्रश्न संख्या 62, घर के मंदिर में किस चीज़ को रखने से गरीबी आती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी था मांस मछली।
प्रश्न संख्या 63, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी चीन। प्रश्न संख्या 64, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? प्रश्न संख्या 64 का सही आंसर ऑप्शन बी सन 1911 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 65, विश्व की सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी डॉल्फिन मछली। प्रश्न संख्या 66, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में कहाँ मिला था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी केरल में। 67, हरा सोना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सही आंसर है चाय को हरा सोना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 58, किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चूहे का दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। प्रश्न संख्या 69, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा मेढक। प्रश्न संख्या 70, भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन सी 122 भाषाएं बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 71, किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मादा हाथी का। प्रश्न संख्या 72, दुनिया में कुल कितने देश हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 195 देश। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए सूर्य को। प्रश्न संख्या 74, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग संख्या 4। प्रश्न संख्या 75, सिंधु घाटी के सभ्यता का खोज किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 76, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है वज्जी। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है? यह 2 वर्ष पहले का प्रश्न है इसलिए इसे डाल दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर। प्रश्न संख्या 78, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 79, लार किसमें पाचन में मदद कराती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा स्टार्च। प्रश्न संख्या 80, निम्न में कौन भारत की रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है जूट। 81, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन तत्व है? इसका सही ऑप्शन सी सही आंसर होगा हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 82, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सारनाथ। प्रश्न संख्या 83, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी समुद्र तट है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। प्रश्न संख्या 84, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन बी सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 85, मेघालय की राजधानी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी शिलांग। प्रश्न संख्या 86, उड़ीसा की राजधानी है? ऑप्शन डी सही आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। प्रश्न संख्या 87, उत्तराखंड की राजधानी है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देहरादून। 88, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। 79, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। प्रश्न संख्या 90, उत्तर प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न संख्या 91, उत्तर प्रदेश में राज्य भाषा की कितनी सीटें हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 92, उत्तर प्रदेश में कितनी मंडल है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। प्रश्न संख्या 93, दुनिया में मोबाइल कब आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 अप्रैल 1973 को। प्रश्न संख्या 94, भारत का नया संसद भवन किस आकार का बन रहा है? ऑप्शन बी सही आंसर है त्रिभुजाकार।
प्रश्न संख्या 95, एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां है तथा दाएं से 14वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 23 छात्र। प्रश्न संख्या 96 है, राजेश एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ की सास मेरी सास है, जबकि वह लड़की अपनी माँ की इकलौती पुत्री है, तो उस लड़की से राजेश का क्या संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पत्नी। आप प्रश्न संख्या 99, विजय कहता है कि यह मेरी बहन की पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है, विजय का उससे क्या संबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा पुत्र। प्रश्न संख्या 100, राधा गोविंद की पत्नी की सास की पुत्री है तो राधा के पिता का गोविंद की पुत्री से क्या संबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दादा। प्रश्न संख्या 101, यदि मार्च की 2 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो अगले महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? यह प्रश्न गलत छप गया था, इसलिए सभी छात्रों को 1 अंक दिया जा रहा है। 101 का जो प्रश्न है यह बिल्कुल प्रश्न ही गलत छप गया था, 5 तारीख के जगह पर 2 तारीख लिख गया था। प्रश्न संख्या 2, यदि मेरा जन्म बुधवार के दिन हुआ था, उस दिन 5 जनवरी 2001 था, तो मेरा 16वां जन्मदिन किस दिन को होगा? इसका सही आंसर था डी मंगलवार। प्रश्न संख्या 103, यदि 21 तारीख के बाद चौथा दिन शनिवार हो तो उसी महीना की तीसरी तारीख को कौन सा दिन था? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी शुक्रवार। प्रश्न संख्या 104, यदि 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार था तो 10 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रविवार। प्रश्न संख्या 105, मार्च की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो अप्रैल की आखिरी तारीख कौन सा दिन होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रविवार। प्रश्न संख्या 106, अगर एक महीने का 15वां दिवस तीसरा शनिवार है तो उस महीने का 20वां दिन क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुरुवार। प्रश्न संख्या 107, एक पिंजरे में कुछ मोर व हिरण हैं, यदि पैर गिनाते हैं तो 170 होते हैं तथा सर गिनाते हैं तो 45 होते हैं, तो बताओ हिरण कितने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 40। संख्या 112, थर्मामीटर और तापमान में जो संबंध है वही संबंध इनमें से किस जोड़े के सदस्यों के बीच है? सही आंसर ऑप्शन सी मिलीमीटर संबंधी स्केल। प्रश्न संख्या 13, ताजमहल, भारत, पिरामिड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र। प्रश्न संख्या 14, कार दौड़ता तो कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांप रेगना। प्रश्न संख्या 15, यदि MADRAS को IBLAFT लिखा जाए तो जयपुर इंग्लिश में होगा को कैसे लिखा जाएगा यह बताया गया था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, यदि F बराबर 6 तो JOY बराबर 50 हो तो OBSERVE को क्या लिखेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 86। प्रश्न संख्या 117, एक कूट भाषा में बनाना को 213131 व नवंबर को 367258 लिखा जाता है, तो ब्रेना को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही था 25831।
प्रश्न संख्या 118, नीचे दिए गए आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो हाथी, मनुष्य और प्राणी के मध्य सही संबंध प्रदर्शित करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति रंग, कपड़ा और व्यापारी को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 120, इनमें से कौन सी आकृति संगीत वादक और वीण वादक को दर्शाती है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ये टोटल 120 प्रश्नों का आंसर आपके सामने हो गया है। आप अपना मिलान कर लें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको अधिक से अधिक ज्ञान की बातें अर्जित करने वाली वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।